पार्टी की तरफ से लोग मिले थे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को सारा साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। बाकी भ्रष्टाचार में तो डूबी हुई पूरी सरकार ही है, तो उसमें क्या बोलूँ। बिहार सरकार भगवान भरोसे चल रही है। मैं हमेशा ही कहता हूँ नीतीश जी के हाथ में है नहीं। नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बना के रखे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। अभी जो है पटना एयरपोर्ट पे जो है राज्यसभा सांसद जो है अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे थे, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था बिहार आने के बाद जो है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो है एनडीए की सरकार ने चुनाव को जो है फिक्स कर दिया था, अब बिहार में भी उन्होंने चुनाव को फिक्स कर दिया। तो इन पर हम लोगों ने जब उनसे सवाल किया तो साफ तौर पे इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, और हम लोग जो है चुनाव आयोग को भी पत्र लिखे। जब तक बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं होती तब तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाती है। वहीं बिहार में जिस तरीके से अपराध भ्रष्टाचार को लेकर बातें कही जा रही है, उन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिस बिहार में अभी तो आपराधिक घटनाएं चरम पर है। ऐसे में अखिलेश प्रसाद सिंह के उन बयानों को सुनाते हैं जो क्या कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी ने लिखित जाके इलेक्शन कमीशन को भी दिया। महाराष्ट्र की जो घटना है वो सचमुच में अचंभित करने वाली है, और राहुल गांधी जी बिना कोई आधार का उस तरह का वक्तव्य नहीं दिया गया उन्होंने। और पूरी पार्टी की तरफ से लोग मिले थे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को सारा साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। 12 तारीख को आप लोग पूरे बिहार में जो है आंदोलन करने जा रहे हैं भ्रष्टाचार। ऐसा है कि जो है बेरोजगारी को लेके वो 12 तारीख को ये है। बाकी भ्रष्टाचार में तो डूबी हुई पूरी सरकार ही है, तो उसमें क्या बोलूँ। सवाल रहेगा आखिर में चलते कि पटना में कल ट्रिपल मर्डर, फिर आज जो है पालीगंज में 2 लोगों की हत्या। भाई, बिहार सरकार भगवान भरोसे चल रही है। मैं हमेशा ही कहता हूँ नीतीश जी के हाथ में है नहीं। नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बना के रखे हुए हैं केवल। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए आए दिन मर्डर, डकैती, बलात्कार सब कुछ तो हो ही रहा है। आज बिहार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी और अर्जुन राम मेघवाल भी थे। वो काम गिनवा रहे थे नरेंद्र मोदी के 1 साल पूरे हुए तीसरे कार्यकाल को। इसको आप कैसे देखते हैं? वो लगातार कह रहे थे कि कई सारी योजनाएं। अभी एक बड़ी पत्रकार मेरे बगल में क्या आ रही हैं, देखिए स्मिता प्रकाश जी को मैं बता रहा था कि यही बिहार पहली पंचवर्षीय योजना तक कहा जाता था ना, बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन द कंट्री, और आप अभी हत्या पर सवाल पूछते हैं। इसी बिहार में 27% चीनी नेशनल किटी को बिहार देने का काम करता था, वो आज 2% से नीचे चला गया। प्रायः सभी चीनी मिल के ये से धुआं नहीं निकल रहा है, तो ये स्थिति हो गई बिहार की। तो आपने अखिलेश प्रसाद सिंह को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि बिल्कुल बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल गड़बड़ा गई है, और अब जो है लोगों को बाहर निकलने में जो है परेशानी हो रही है। उनको डर सताता है कि कब मेरे साथ भी इस तरीके का घटना ना घट जाए। ऐसे में अब जो है सवाल लगातार जो है तेजस्वी यादव भी खड़ा कर रहे थे कि जो बिहार में आपराधिक घटनाएं रोज़ प्रत्येक दिन जो है कुछ ना कुछ आपराधिक घटनाएं घटते रहती है, और सरकार इस पर जो है अंकुश नहीं लगा पा रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के धन्यवाद।